अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज यू नो हमारा जो लेसन चल रहा है वो है काइनेमेटिक्स का, और हमारा एसएल है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आज हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी है और इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलते हैं आपकी बुक की तरफ। तो ये है आपकी बुक का पेज नंबर 36 एंड चैप्टर नंबर 2, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वर्ड आपने अक्सर सुना होगा। यूनिफॉर्म हम पहन के आते हैं स्कूल में। ठीक है, यूनिफॉर्म अब क्या होता है कि फिर एक ही कलर के ड्रेसेस जब हम पहनते हैं तो हम उसको कह देते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनी एक जैसे, फॉर्म यानी एक जैसी फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो हम कहते हैं द वेलोसिटी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज। ओके, अगर हमारे पास स्पीड किसी भी बॉडी की और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होगी तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म क्या आएगी, इसके ऑपोजिट आ जाएगी। इफ़ द स्पीड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम चेंज इट इज़ नॉन एज वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल भी इसको कहते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी चेंज हो रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड चेंज हो रही हो और डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट हो, या डायरेक्शन चेंज हो रही हो स्पीड कांस्टेंट हो, यानी इनमें दोनों में से एक चीज़ भी चेंज हो सकती है और दोनों चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं। तो जहाँ पे ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएं तो वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। हमारे पास ये है कि स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, या तो स्पीड चेंज हो जाएगी या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या फिर दोनों भी चेंज हो सकती हैं। तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद है प्रैक्टिकली अ व्हीकल डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट्स इट्स जर्नी। प्रैक्टिकली भी वो कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक जो गाड़ी होती है वो एक ही लाइन में मूव करती रहे, एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहे, यानी एक ही सड़क पे ना वो उसकी कोई डायरेक्शन चेंज हो, ना कोई वो मोड़ काटे। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट चेंजेस इट्स स्पीड और इट्स डायरेक्शन फ्रिक्वेंटली। तो ये होता है कि वो कभी अपनी स्पीड चेंज कर रही होती है, कभी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है, कभी कम आ जाती है, तो कभी वो स्पीड चेंज कर रही होती है, कभी उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा होता है, कहीं भी मोड़ आ जाता है। ठीक है, तो द एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो कह रहा है कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी मूव करी तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, इज़ द डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ पैराट्रूप, कि एक पैराट्रूप की डाउनवर्ड मोशन। पैराट्रूप कौन होता है, वो शख्स जो किसी भी एयरप्लेन से छलांग लगा रहा होता है, जिसने पैराशूट जो है वो पहना होता है। ठीक है, वो ऊपर से जब जहाज़ से छलांग लगा रहा होता है तो उसको हम कहते हैं पैराट्रूप। पैराट्रूप मैंने पैराट्रूप जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन, जब वो जहाज़ से क्या करता है, छलांग लगाता है या फिर जंप करता है। ही फॉल्स फ्रीली फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, वो क्या करता है स्टार्ट में जो है ना वो एक फ्रीली मूव कर रहा होता है, नीचे आ रहा होता है। ठीक है, देन द पैराशूट्स ओपन, जब पैराशूट ओपन होता है, स्टार्ट में पैराशूट ओपन नहीं होता, आपने देखा होगा अक्सर, और जब वो फ्रीली फॉल कर रहा होता है, लेकिन जब पैराशूट ओपन होता है फिर क्या होता है, एट दिस स्टेज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और उस पर फिर क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट करना शुरू कर देती है डाउनवर्ड ऑन द पैराशूट, इज बैलेंस्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ऑन द पैराशूट दैट एक्ट्स अपवर्ड। ठीक है, तो उस पर एक एयर रेजिस्टेंस, उसको बैलेंस करने के लिए पैराशूट की एयर रेजिस्टेंस आ जाती है। इसी वजह से ये होता है ना कि जब पैराशूट ओपन होता है तो वो एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है, तो जो है वो एक दम से ज़मीन पे नहीं गिरता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो एक बैलेंस के साथ जो है वो ज़मीन पे आता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द पैराट्रूपर्स मूव डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अमल दखल हो रहा होता है। ट्रूप होता है वो ऊपर से जब छलांग लगा रहा होता है ज़मीन की तरफ, तो उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही होती है। ठीक है, अगर इसका आपका यहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकता है कि पैराट्रूप जो है वो मूव करता है डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, या फिर एक्सेलरेशन के साथ करता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट की, तो फिर आपने ये याद रखनी है बात कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो जा रहा होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिफरेंस। आज का हमारा होमवर्क है व्हाट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको आपने डिफाइन करना है। और आज का हमारा एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कौन डिफाइन कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड इज़ कांस्टेंट, स्पीड चेंजेस, स्पीड इज़ ज़ीरो, नन ऑफ देम। तो आपने अभी पढ़ा है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, तो आपने इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है, होमवर्क को अच्छे तरीके से सॉल्व करके पोर्टल पे अपलोड कर देना है। ये थी आज की हमारी क्लास। अल्लाह हाफिज़।